दोस्तों iOS 18 में हमें क्या कुछ नया फीचर्स मिलता है या फिर क्या कुछ नया चेंजेस है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेकी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 नए फीचर्स के बारे में जो कि हमें iOS 18 में देखने को मिलता है। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों iOS 18 में जो पहला फीचर है वो है पर्सनलाइजेशन को लेकर। जी हाँ, पहले जब हम एप्लीकेशन को यहाँ पे प्लेस करते थे कहीं भी होम स्क्रीन पे, तो वो एक एप्लीकेशन के बाद दूसरा एप्लीकेशन अलाइन होता था, उसकी पोजिशनिंग फिक्स्ड होती थी। लेकिन अब आप दोस्तों कहीं पर भी अपना कोई भी एप्लीकेशन को प्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जहां पर भी आप चाहें वो एप्लीकेशन को प्लेस कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन पे और कुछ इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन को। दूसरा जो iOS 18 फीचर है वो है ऐप आइकन की कलर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने आईफोन में iOS 18 की मदद से किसी भी एप्लीकेशन की कलर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कस्टमाइज पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको डार्क के ऑप्शंस मिलते हैं, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ अपने एप्लीकेशन को डार्क मोड में चेंज कर सकते हैं। इवन कि टिंटेड का भी ऑप्शन है और टिंटेड में आप यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट करके एज पर योर लाइकिंग या फिर एज पर योर वॉलपेपर नीड्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से और इसकी कलर्स को चेंज कर पाएंगे। तीसरा जो iOS 18 का फीचर है वो भी पर्सनलाइजेशन से रिलेटेड ही है। अब आप अपने आईफोन में ऐप की आइकन्स को यहाँ पे डार्क मोड में चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ आपके आईफोन में जितने भी एप्स के आइकन हैं वो कुछ इस तरह से डार्क मोड में चेंज हो जाएंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ आप सिस्टम वाइड अपने सिस्टम को डार्क मोड में करते थे, लेकिन अब आप यहाँ पे ऐप आइकन्स को भी यहाँ पे डार्क मोड में चेंज कर सकते हैं। iOS 18 का अगला जो बेहतरीन फीचर है वो है ऐप लॉक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पहले अगर हम अपने आईफोन में किसी भी ऐप को लॉक करने की कोशिश करते थे तो हमें कोई भी फीचर्स ऐसा नहीं मिलता था जिसकी मदद से हम अपने ऐप को लॉक कर पाते थे। iOS 18 में हमें एक फीचर मिल जाता है जिसकी मदद से हम अपने ऐप को आसानी से लॉक कर पाएंगे। लॉक करने के लिए सिंपली आपको जैसे यहाँ हम फोटोज ऐप को लॉक करेंगे तो उसके लिए आपको टैप करके होल्ड करना है और जैसे ही होल्ड करेंगे आपको यहाँ पे रिक्वायर फेस आईडी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस पे टैप करना है और टैप करने के बाद रिक्वायर फेस आईडी पे टैप करेंगे तो आपका ये जो ऐप है वो यहाँ पे फेस आईडी से लॉक हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब अगर आप फोटोज ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे फेस आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही आप यहाँ पे अपने फेस को स्कैन करेंगे या फिर टच आईडी को स्कैन करेंगे वैसे ही आपका ये जो एप्लीकेशन है वो लॉक से अनलॉक हो जाएगा। अगला iOS 18 फीचर है हिडन एप्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने आईफोन में किसी भी एप्स को हाइड कर सकते हैं। पहले जो हम यहाँ पे हाइड करते थे सिर्फ यहाँ पे रिमूव ऐप करके यहाँ से होम स्क्रीन से ऐप को हाइड कर देते थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी में सारे एप्स दिखने शुरू हो जाते थे। लेकिन ध्यान दें आप यहाँ पे, तो आपको अब ऐप लाइब्रेरी में iOS 18 के अंदर यहाँ पे हिडन फोल्डर एक देखने को मिल जाता है जिसपे आप टैप करेंगे तो ये फेस आईडी से आपका स्कैन होगा और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन होंगे वो आपको यहाँ पे दिखने हो जाएंगे जो कि आपने हाइड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए हमें सबसे पहले टैप करना है उस एप्लीकेशन पे जिसे आप हाइड करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर फेस आईडी का जो ऑप्शन है उस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे यहाँ पे हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे लॉक करने के लिए हमें रिक्वायर फेस आईडी देखने को मिल रहा था तो उसी तरह यहाँ पे हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस आईडी का ऑप्शन है, इस पर आप टैप करिए और जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे वो एप्लीकेशन जो है वो हाइड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी में आएंगे तो हिडन में आपको कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे इस पे टैप करेंगे और अपने फेस आईडी को स्कैन करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन जो आपने हाइड किया हुआ था वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अगला iOS 18 का बेहतरीन फीचर या फिर चेंजेस हम कह सकते हैं वो है कंट्रोल सेंटर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा जो कि कंटिन्यूअसली स्क्रॉल होते रहेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप मल्टीपल कंट्रोल सेंटर्स में अपने पेज को ऐड कर सकते हैं या फिर कंट्रोल्स आइकन्स को ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने हिसाब से कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे कस्टमाइज कर पाएंगे और साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स आप कंट्रोल सेंटर से ही यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों iOS 18 में हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। दोस्तों अगला जो iOS 18 चेंज या फीचर है वो है कंट्रोल सेंटर से ही रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कंट्रोल सेंटर्स में आपको कंट्रोल गैलरी का एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को इनेबल करेंगे आपको यहाँ पे प्लस बटन देखने को मिल जाएगा, तो आप इस पे टैप करिए। अब आप यहाँ पे ऐड अ कंट्रोल पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगला iOS 18 चेंज या फीचर भी कंट्रोल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कंट्रोल्स की जो कि आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन में देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे या फिर पहले के जो iOS वर्जन थे उसमें आपको यहाँ पे फ्लैश लाइट और कैमरा देखने को मिलता था, लेकिन अब आप iOS 18 में इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करके होल्ड करना है जैसे आप अपने वॉलपेपर्स को यहाँ पे कस्टमाइज करते थे उस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो फ्लैश लाइट और कैमरा का जो बटन है वो यहाँ पे सर्कल में दिखना शुरू हो जाएगा जिसपे कि आप टैप करके जो भी ऑप्शंस यहाँ पे रखना चाहते हैं वो यहाँ से कंट्रोल्स को सिलेक्ट करके
वो चीजें आप यहाँ पे रख पाएंगे। अगला जो iOS 18 चेंज या फिर फीचर है वो है मैसेज से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैसेज में जाएंगे और मैसेज में जाने के बाद किसी भी थ्रेड्स पे जाएंगे तो पहले जो टैप बैक का जो ऑप्शन होता था यहाँ पे, जिसपे कि आपको यहाँ पे इमोजीज वगैरह रिएक्ट करने का ऑप्शन मिलता था, तो अब यहाँ पे आप टैप बैक में काफी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कलरफुल आपको इमोजीज देखने को मिल जाता है टैप बैक में। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टिकर की मदद से यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं या फिर अपने मनपसंद इमोजीज के साथ यहाँ पे आप आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है और आपके सामने सारे इमोजीज देखने को मिल जाएंगे। इवन के स्टिकर्स आपने बनाकर रखा हुआ है तो वो भी देखने को मिल जाएंगे और इसकी मदद से आप आसानी से टैप बैक फीचर का इस्तेमाल करके किसी भी मैसेज पे रिएक्ट कर सकते हैं अपने मनपसंद इमोजीज या फिर स्टिकर के साथ। अगला जो iOS 18 फीचर है वो भी मैसेज से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को भी कोई टेक्स्ट वगैरह सेंड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग का एक मैसेज टाइप करता हूँ, ये मैसेज टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो है यहाँ पे टेक्स्ट का। आप इस पे टैप करेंगे तो टैप करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहे हैं टेक्स्ट के साथ यहाँ पे कस्टमाइजेशन करने का, और उसके बाद आप आसानी से इसे कुछ इस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो गाइज iOS 18 के इस फीचर से आप अपने टेक्स्ट गेम को काफी इंटरेक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट iOS 18 फीचर जो है वो भी iMessage से ही रिलेटेड है। दोस्तों अब आप किसी को भी यहाँ पे अपने iMessage में किसी भी टेक्स्ट को स्केड्यूल करके स्पेसिफिक टाइम पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को स्केड्यूल करने के लिए आपको यहाँ प्लस बटन पे टैप करना है और उसके बाद यहाँ से सेंड लेटर का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ से टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए, कब आपको किसको मैसेज करना है वो सारी चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे मैसेज टाइप कर दीजिए अपना जो भी मैसेज आपको करना है और उसके बाद उसे सेंड कर दीजिए और उस टाइम पे आपका ये जो मैसेज है वो वहां पे डिलीवर हो जाएगा। अगला जो iOS 18 फीचर है वो है मेल ऐप से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने मेल ऐप में किसी भी मेल को यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मल्टीपल कैटेगराइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं जिसकी मदद से आप अपने मेल ऐप में मेल्स को कैटेगराइज कर पाएंगे, पर्सनल, सोशल वगैरह में यहाँ पे कैटेगराइज कर पाएंगे। लेकिन ये जो फीचर है अभी अवेलेबल नहीं है। लेटर दिस ईयर एप्पल ने यहाँ पे बताया है कि ये जो फीचर है वो आने वाला है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर होगा। जैसे जीमेल में हमारा जो मेल है वो कैटेगराइज होता था, उसी तरह से अब हम अपने आईफोन में मेल ऐप की मदद से अपने मेल्स को कैटेगराइज कर पाएंगे। दोस्तों अगला जो iOS 18 फीचर है वो है पासवर्ड ऐप से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, पहले जैसे हमें यहाँ पे कीचेन ऑप्शन देखने को मिलता था वो अब यहाँ पे अलग होके यहाँ हमें एक पासवर्ड ऐप देखने को मिलता है जिसमें कि आपके सारे पासवर्ड जो होंगे वो स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे। एक जगह ही आपके सारे पासवर्ड सेव हो जाएंगे, साथ ही साथ पासकीज वगैरह है, वाईफाई पासवर्ड वगैरह है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन फीचर है जिसकी मदद से आप अपने पासवर्ड्स को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर किसी के साथ शेयर करना है, नए पासवर्ड्स क्रिएट करने हैं, नया लॉगिन ऐड करना है तो आप आसानी से यहाँ पे पासवर्ड ऐप की मदद पे कर पाएंगे। गाइस iOS 18 का अगला जो फीचर है वो पर्सनली मुझे काफी बेहतरीन लगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो फीचर है वो है फोन ऐप से रिलेटेड। अगर आप फोन ऐप में किसी भी नंबर को डायल करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे कुछ यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, iOS 18 में फाइनली T9 डायलिंग का जो ऑप्शन है वो हमें मिल जाता है। यहाँ पर किसी भी नंबर को यहाँ पे आसानी से डायल करके उसके रिगार्डिंग जितने भी नंबर्स हैं उसके रिलेटेड वो सारे नंबर्स वगैरह देख सकते और आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे iOS 18 के नए फीचर्स और चेंजेस। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं iOS 18 से रिलेटेड और भी बेहतरीन वीडियोस लाने वाला हूँ।